एक आदमी गुजरात के एक छोटे से गांव से निकला। एक स्कूल टीचर का बेटा, कॉलेज ड्रॉप आउट, कुछ सपने, कुछ हिम्मत। वो यह नहीं सोचता था कि अरबों डॉलर का कारोबार सिर्फ बड़े लोगों का खेल है, बल्कि सोचता था, मैं क्यों नहीं। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक कहानी जो सिर्फ बिजनेस नहीं, सपनों की भी है। यह है धीरू भाई अंबानी की जिंदगी, एक प्रेरणा, एक क्रांति। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर के मार्केट मेस्ट्रोस के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो मार्केट और बिजनेस की दुनिया के असली हीरो हैं। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 चोरवाड़, गुजरात के छोटे से कस्बे में पैदा हुए। पिता एक स्कूल टीचर, पैसे की तंगी लेकिन सपने बहुत बड़े। वीकेंड पर गिरनार के तीर्थयात्रियों को भजिया बेचते, बस थोड़े से पॉकेट मनी के लिए। पर सोच उनकी बड़े शहर की थी। अदन, यमन में एक क्लर्क की नौकरी मिली, फिर गैस स्टेशन पर काम किया और 1958 में सिर्फ 50,000 रुपये लेकर भारत वापस आए। एक छोटी टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। संसाधन कम थे, प्रतियोगी काफी ज्यादा, लेकिन जोखिम लेने का जुनून भी सबसे ज्यादा था। धीरू भाई ने माजिन नाम से पॉलिएस्टर यॉर्न और मसालों का व्यापार शुरू किया। पार्टनर थे चंपक लाल दमानी। ऑफिस मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में सेटअप किया। बस एक छोटा सा 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज और 3 कुर्सियां। वो परिवार के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। आखिरकार दमानी से साझेदारी खत्म हुई, लेकिन संघर्ष नहीं। 1965 के बाद बिजनेस अकेले चालू किया। बहुत वित्तीय संघर्ष आए, फंड के लिए परिवार और दोस्तों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन जुगाड़, नेटवर्किंग और लचीलापन, ये अंबानी की असली ताकत थी। 1960 के दशक के अंत में रिलायंस टेक्सटाइल्स की शुरुआत हुई और भतीजे के नाम पर बनाया विमल ब्रांड। बाजार में पहले थोक विक्रेताओं ने मना कर दिया, स्टॉक गोदाम में जमा होता गया, लेकिन धीरू भाई ने अपनी टीम के साथ खुदरा विक्रेताओं को मनाया, उत्पाद खुद बेचा। उपभोक्ता से जुड़ने के नए तरीके, रचनात्मक विज्ञापन, बेहतर गुणवत्ता, इन सब ने विमल को घर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। 1975 में विश्व बैंक की टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल प्लांट को विकसित देशों के मानकों का प्रमाण पत्र दिया। यह रिलायंस की पहली वैश्विक पहचान थी। रिलायंस के विकास के रास्ते में लाइसेंस राज एक सबसे बड़ी बाधा थी। जहां हर छोटे काम के लिए कई सरकारी नियम होते, वहीं जटिल स्वीकृतियां पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। धीरू भाई ने राजनीतिक नेटवर्किंग और नौकरशाही कौशल से सबको संभाला। कभी कभी टेक्सटाइल बिजनेस में रुपये के अवमूल्यन के बाद भारी नुकसान देखे, लेकिन धीरू भाई कभी रुके नहीं। हर नई समस्या के लिए नई रणनीतियां, नए बाजारों को लक्षित किया। यहां से रिलायंस ने विविधीकरण का मंत्र अपनाया, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम, रिटेल, सब में एंट्री बनाई। 1977 में रिलायंस ने स्टॉक मार्केट का दरवाजा खोला, पब्लिक इश्यू लॉन्च किया, हर आम भारतीय को शेयर धारक बनाया, और जहां पहले सिर्फ बड़े उद्योगपति बाजार में निवेश करते थे, धीरू भाई ने एक इक्विटी कल्चर बनाया। कन्वर्टिबल डिबेंचर जैसे वित्तीय नवाचार लाए और लाखों भारतीयों को धन सृजन का मौका दिया। फोर्ब्स 500 की सूची में आने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी रिलायंस। यह था बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे की सोचो का असली डेमो। बाजार में प्रतिस्पर्धा खड़ी थी। टेक्सटाइल और बिजनेस लॉबी ने चुनौती दी। मीडिया ने कई बार सवाल उठाए, खासकर इंडियन एक्सप्रेस ने। पर धीरू भाई अंबानी का दृष्टिकोण था, अगर आप अपना सपना नहीं बनाते हैं तो कोई और आपको अपना सपना बनाने के लिए काम पर रख लेगा। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की रणनीति अपनाई, खुद उत्पादन श्रृंखला को नियंत्रित किया, लागत कम की और दक्षता बढ़ाई। रिलायंस ने तेल और गैस, बिजली, दूरसंचार, खुदरा और बुनियादी ढांचे में विविधीकरण किया। जामनगर रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी। रिलायंस आज हर उद्योग में एक लीडर है। पद्म विभूषण और दुनिया भर के पुरस्कार, यह धीरू भाई के समर्पण और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। धीरू भाई अंबानी ने मुकेश और अनिल अंबानी को विरासत सौंपी, लाखों भारतीयों के लिए उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव बाजार, उद्योग और भारतीय मानसिकता में दिखता है। अंतिम सबक, सपने छोटी जगह से बड़े बनते हैं। तो दोस्तों, धीरू भाई की यात्रा से क्या सीखें? बड़ा सोचो, जल्दी एक्शन लो। नेटवर्क, जुगाड़ और लचीलापन सबसे जरूरी है। हर किसी को धन सृजन का बराबर मौका मिलना चाहिए।
नवाचार ही असली विकास की चाबी है। कभी भी असफलताओं को अंत न समझो, हर झटका आगे बढ़ने का एक तरीका है। एक आम इंसान असाधारण बन सकता है। धीरू भाई की कहानी हर भारतीय को यह बताती है, सीमा सिर्फ सोच की होती है। अगले एपिसोड में किस दिग्गज की कहानी देखना चाहोगे? नीचे कमेंट्स में लिखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।